Hello learners, through this video we will know the main highlights of National Education Policy 2020. सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इस पॉलिसी के कितने पार्ट्स हैं. So there are 4 parts of this policy. First one is school education, second higher education, third other key areas of focus and fourth one is making it happen. इन 4 parts के अंदर कई chapters हैं. First main highlight is this policy is approved by the Union Cabinet on 29th July 2020. Second is Evolution Committee के चेयरमैन लेट श्री TSR सुब्रमण्यम थे. वो फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी थे और उन्होंने ये रिपोर्ट मई 2016 में सबमिट की. सो इवोल्यूशन कमिटी के चेयरमैन लेट श्री TSR सुब्रमण्यम थे और ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन एमिनेंट साइंटिस्ट डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे. 31 मई 2019 में ड्राफ्ट को सबमिट किया गया ऑनरेबल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर को. सो MHRD मिनिस्टर को ये ड्राफ्ट 31 मई 2019 में सबमिट किया गया. फोर्थ मेन हाईलाइट है कि इस पॉलिसी का विजन था इंडिया सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम, भारत केंद्रीय शिक्षा व्यवस्था जो डायरेक्टली देश को ट्रांसफॉर्म करेगी, मतलब देश में एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगी और भारतीय समाज को समतावादी और एनर्जेटिक नॉलेज सोसाइटी बनाने का इसका मेन विजन था. और किसके द्वारा? हाई क्वालिटी एजुकेशन के द्वारा वाइब्रेंट और इक्विटेबल नॉलेज सोसाइटी बनाने का मेन विजन इस पॉलिसी का था. नेक्स्ट मेन हाईलाइट है जो विद्यमान एकेडमिक स्ट्रक्चर है, दैट इज 10+2 को ये पॉलिसी रिप्लेस करती है 5+3+3+4 के करिकुलर स्ट्रक्चर में. ये नया स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. 3 साल की आंगनबाड़ी, 2 साल मतलब क्लास 1 और क्लास 2. सो 5 साल का फाउंडेशनल स्टेज होगा जिसमें 3 साल की आंगनबाड़ी या प्री स्कूल या बाल वाटिका होगा. इसका एज ग्रुप है 3 to 6 ईयर्स और जो बाकी के 2 साल हैं वो होंगे क्लास 1 और क्लास 2. इसका एज ग्रुप है 6 to 8 ईयर्स. सेकेंड स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज. यह 3 वर्षों का है, क्लास 3rd to क्लास 5th और इसका एज ग्रुप है 8 से 11 वर्ष. तीसरा स्टेज है मिडिल स्टेज. इसके भी 3 वर्ष हैं, कक्षा 6 से लेके कक्षा 8, क्लास 6 to क्लास 8 एंड एज ग्रुप इज 11 to 14 years. फोर्थ स्टेज इज ऑफ 4 years फ्रॉम क्लास 9 to क्लास 12 और एज ग्रुप है 14 to 18. सिक्स्थ हाईलाइट इज इस पॉलिसी के द्वारा आंगनबाड़ी को भी मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन से जोड़ा गया जो पहले नहीं था. पहले आंगनबाड़ी को जो मेन स्ट्रक्चर था 10+2 उसमें जोड़ा नहीं जाता था, लेकिन नई पॉलिसी में जो 3 वर्ष की आंगनबाड़ी है उसको भी मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन से जोड़ा गया. इस पॉलिसी का मेन एम्फेसिस है फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को बढ़ाना. जो बुनियादी साक्षरता है और जो अंक गणित है उस पर इसका मुख्य जोर रहेगा. 8वां मेन हाईलाइट है कि इसमें कोई भी विषय एक्टिविटीज में कोई रिजिड सेपरेशन नहीं होगा. एकेडमिक स्ट्रीम्स, एक्स्ट्रा करिकुलर, वोकेशनल स्ट्रीम्स में कोई रिजिड सेपरेशन नहीं होगा और कक्षा 6 से ही वोकेशनल एजुकेशन स्कूलों में शुरू कर दी जाएगी विद इंटर्नशिप, मतलब कि प्रशिक्षण के साथ वोकेशनल एजुकेशन को शुरू करने का यह रिकमेंडेशन, ये पॉलिसी रिकमेंडेशन देती है. 9th मेन हाईलाइट है कि 5वीं कक्षा तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण होगा. कोई भी भाषा किसी भी बच्चे पर इम्पोज नहीं की जाएगी. संस्कृत और अन्य विदेशी भाषाओं को भी जोर दिया जाएगा, उन पर भी एम्फेसिस किया जाएगा. 10th हाईलाइट है
कि बच्चों के लर्निंग आउटकम के प्रोग्रेस के अचीवमेंट को जानने के लिए या उसको ट्रैक करने के लिए होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट अपनाया जाएगा। इसको 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड भी कहा जाएगा। ये एक मुख्य असेसमेंट रिफॉर्म ये पॉलिसी लेकर आई है। बच्चों की जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसकी प्रोग्रेस को जानने के लिए ये होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड अपनाया जाएगा। 11वां मेन हाईलाइट है कि हायर एजुकेशन करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी देखी जाएगी। 12वां हाईलाइट है रिसर्च कल्चर और रिसर्च कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए एनआरएफ को क्रिएट किया जाएगा। दैट इज व्हाट नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, और ये इसकी एपेक्स बॉडी भी होगी। 13th मेन हाईलाइट है कि कक्षा 6वीं से वोकेशनल एजुकेशन और कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का एक भाग है उसको स्कूल करिकुलम में इंटीग्रेट किया जाएगा। 14th हाईलाइट है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण को 100% अचीव 2030 तक कर लिया जाएगा। 2030 तक प्री स्कूल से लेके सेकेंडरी लेवल, मतलब कि जो प्री स्कूल नर्सरी से लेके 12th क्लास तक 100% एनरोलमेंट का लक्ष्य ये पॉलिसी रखती है और जिसको 2030 तक अचीव कर लिया जाएगा। 15th मेन हाईलाइट है कि स्कूल से बाहर रहे 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन से ओपन स्कूलिंग सिस्टम के माध्यम से जोड़ा जाएगा। 16th मेन हाईलाइट है कि हर साल एग्जाम्स की बजाय तीसरी, 5वीं और 8वीं में परीक्षाएं ली जाएंगी। दे हैव टू आंसर ओनली 3 एग्जाम्स इन क्लास 3rd, 5th एंड 8th। 17th मेन हाईलाइट इज बोर्ड एग्जाम तो कंटिन्यू रहेगा 10th एंड 12th में, लेकिन उसको रीडिजाइन किया जाएगा। इस एग्जाम के 2 पार्ट होंगे, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। 18th हाईलाइट इज यह पॉलिसी लक्ष्य रखती है कि करिकुलम का लोड कम किया जाएगा। बच्चों के ऊपर जो करिकुलम का लोड है उसको कम किया जाएगा और ये जो करिकुलम है ज्यादा इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीलिंगुअल बनाया जाएगा। 19th मेन हाईलाइट इज मिड डे मील स्कीम को एक्सटेंड किया जाएगा, उसमें ब्रेकफास्ट को भी इंक्लूड किया जाएगा। मुख्य जो फोकस होगा वो स्टूडेंट की हेल्थ पर और पर्टिकुलरली मेंटल हेल्थ पर होगा। 20th और लास्ट हाईलाइट है कि ये जो पॉलिसी है वो 34 इयर्स ओल्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को रिप्लेस करेगी। यह 1986 की पॉलिसी 17 मेंबर एजुकेशन कमीशन जिसके हेड थे यूजीसी चेयरमैन DS कोठारी की अध्यक्षता में बनाई गई थी और इसको पार्लियामेंट द्वारा कुछ सजेशंस के साथ पास कर लिया गया था। सो फिर से दोहराती हूँ कि ये जो पॉलिसी है वो भारत देश की तीसरी पॉलिसी है और इसने 34 इयर्स ओल्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को रिप्लेस किया। थैंक यू सो मच।